जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे और एकदम मस्त होगे। आज का वीडियो तुम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। अब मार्क्स वर्सेस रैंक जानने से पहले तुमको कुछ पॉइंट बहुत ही जरूरी है समझना। अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो मार्क्स वर्सेस रैंक भी तुम लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखो, सबसे पहला चीज जो तुमको मैं ये कटअप बता रहा हूँ, ये जो कटअप मैं तुमको बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मान कर ही तुम इस कटअप को चल सकते हो, क्योंकि हर एक साल जो मैं कटअप देता हूँ एकदम एग्जैक्ट कटअप रहता है WBJE एग्जामिनेशन का। ठीक है, उसके अलावा मैं जो भी कटअप देता हूं एकदम एग्जैक्ट रहता है। दूसरी बात, तुम लोग देखोगे ऊपर में यहां पर सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस है, नीचे में भी यहां पर सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस है। यहां पर ऊपर में 10 रैंक का डिफरेंस है और यहां पर नीचे में 20,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसका मतलब तुम लोग क्या समझे? इसका मतलब क्लियरली है कि जितना ऊपर रहेगा, जितना ज्यादा रैंक आएगा, उसके बीच में जो जितना ज्यादा तुमको मार्क्स आएगा, रैंक नहीं, जितना ज्यादा तुमको मार्क्स आएगा उसके बीच में रैंक का जो डिफरेंस रहेगा काफी कम रहेगा। लेकिन जितना नीचे तुम जाओगे, जितना नीचे जाते ही, ठीक है, मार्क्स तुम्हारा वही रहेगा, 5 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन रैंक का डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नीचे में रैंक का डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी को लेकर के अगर तुम्हारा नीचे स्कोर आता है तो उसके बेसिस पर तुम्हारा एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट ला सकता है। तुमको कौन सा ब्रांच मिलेगा, तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज का लेवल, हर एक चीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ला सकता है। आई होप तुम लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होगे। समझ गए ना? अगर समझे तो कमेंट करो, नहीं समझे तो मैं फिर से वीडियो तुम लोग के लिए बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट टाइम को बिना वेस्ट के हुए आज के वीडियो में मार्क्स वर्सेस रैंक समझ लेते हैं WBJE एग्जामिनेशन का इन 2026। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अगर तुम्हारा मार्क्स जो है 175 से ऊपर आता है, 200 में से 200 मार्क्स का तुम लोग का एग्जामिनेशन होता है WBJE का, तो तुम्हारा रैंक बनता है 1 से 110 के बीच में तुम्हारा रैंक बनता है। अगर तुम्हारा मार्क्स 175 से ऊपर आता है, तो अगर तुम्हारा मार्क्स 170 से 175 के बीच में आता है तो तुम्हारा रैंक 10 से 50 के बीच में बन जाएगा। 150 से 170 के बीच में मार्क्स आने पर 50 से 150 के बीच में रैंक बन जाएगा। 140 से 150 के बीच में मार्क्स आने पर 150 से 300 के बीच में रैंक बन जाएगा। 125 से 140 के बीच में मार्क्स आने पर 300 से 500 के बीच में रैंक बन जाएगा। 115 से 125 के बीच में मार्क्स आने पर 500 से 800 के बीच में रैंक तुम्हारा बन रहा होगा। 180 से 115 के बीच में मार्क्स आने पर 800 से 1000 के बीच में तुम्हारा रैंक बन जाएगा। 100 से 110 के बीच में मार्क्स आने पर 1000 से 1500 के बीच में रैंक बन जाएगा। 95 से 100 के बीच में मार्क्स आने पर 1500 से 2000 के बीच में तुम्हारा रैंक बन जाएगा। उसके बाद ही मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, गौर से सुनना। अगर तुम्हारा 85 से 95 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तो तुम्हारा रैंक 2000 से 3000 के बीच में बन रहा जाएगा आराम से। और एक चीज और, यहाँ पर हम लोग एक बैरिकेड दे देते हैं। क्यों बैरिकेड देते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ही तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी ले सकते हो। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दो, कंटेंट पे ध्यान दो। इसके ऊपर ही तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, इसके नीचे तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में तुम्हारा इसके नीचे रैंक नहीं बन रहा होगा, इसके ऊपर ही तुम्हारा रैंक बन रहा होगा। जादवपुर कॉलेज में तुम लोग एडमिशन ले सकते हो। जनरल कोटा का मैं बता रहा हूँ, OBC SC ST का थोड़ा और नीचे तक है, वो मैं तुमको अलग से वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हारे लिए उसमें बता दूंगा हर एक चीज, A to Z चीज। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बच्चों फटाफट काट तो नहीं देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। 75 से 85 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तो 3000 से 5000 के बीच में रैंक बन रहा होगा। 65 से 75 के बीच में मार्क्स आने पर तुम्हारा रैंक जो है 5000 से 7000 के बीच में बन रहा होगा। 55 से 65 के बीच में मार्क्स आने पर ये भी एक मेन कड़ी है। इसके नीचे अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तुमको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन 65 से 55 के बीच में, यानी कि 55 से 65 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तो तुमको 7000 से 10000 के बीच में रैंक बन रहा होगा। और अगर तुम्हारा 7000 से 10000 के बीच में रैंक आता है तो पता है क्या मिलेगा तुमको? वेस्ट बंगाल के जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, वो सारे कॉलेज में CSE कोर डिपार्टमेंट और स्पेशलाइजेशन और IT डिपार्टमेंट तुमको आराम से मिल जाएगा। जैसे कि IIM कॉलेज का तो छोड़ ही दो, हेरिटेज, टेक्नोमेन, सॉल्टेक, उसके अलावा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीनों कॉलेज जो है वेस्ट बंगाल का टॉप 3 कॉलेज है। और ये तीनों कॉलेज में तुमको CSE कोर डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन और IT डिपार्टमेंट मिल जाएगा। स्पेशलाइजेशन में कौन कौन डिपार्टमेंट रहता है? AIML डिपार्टमेंट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुमको आराम से मिल रहा होगा, ये सारे के सारे कॉलेजेस में। इसके बाद अगर तुम्हारा 50 से 55 के बीच में मार्क्स आता है तो तुमको 10,000 से 15,000 के बीच में रैंक बन रहा होगा। और ये जो रैंक है इसमें तुम्हारा EC डिपार्टमेंट, ये टॉप 3 कॉलेज में, टॉप 4 कॉलेज में तुमको मिल जाएगा। और नरूला कॉलेज का बात कर ले, नेताजी कॉलेज का बात कर ले, ये दोनों कॉलेज में तुमको इस मार्क्स पे और इस रैंक पे तुमको CSE कोर और स्पेशलाइजेशन आराम से मिल जाएगा।
समझ गए? उसके लिए मैं तुमको अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि ये सारे मार्क्स पे, ये सारे रैंक पे, ये सारा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है? उसके बाद बच्चों 40 से 50 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तो 15,000 से 20,000 के बीच में तुम्हारा रैंक बन रहा होगा। उसके बाद 35 से 40 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तो 20,000 से 30,000 के बीच में तुम्हारा रैंक बन रहा होगा। उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो सबसे नीचे में 25 से 35 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है, इतना मार्क्स आने पर 200 में से इतना मार्क्स आता है इसके बीच में, तो तुमको 30,000 से 50,000 के बीच में रैंक बन जाएगा। 20,000 से 50,000 के बीच में तुमको रैंक बन जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर 15 से 25 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है तो तुमको 50,000 से 80,000 के बीच में रैंक बन रहा होगा। उसके बाद 15 से 10 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आता है WBG एग्जामिनेशन में, सबसे खराब मार्क्स अगर आता है तो तुमको 80,000 से 80K से 1 लाख के बीच में रैंक बन रहा होगा और इसमें तुमको कोई भी कॉलेज नहीं मिल सकता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 40 से नीचे अगर तुमको कोई भी मार्क्स आता है और रैंक आता है, तुमको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। उसके लिए अगर तुम्हारा इसके नीचे अगर तुम्हारा मार्क्स आता है और इसके नीचे तुम्हारा अगर रैंक आता है तो तुमको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करो। हमारा टीम एक पैसा भी तुम लोग से चार्ज नहीं करेगा, एकदम फ्री में जेन्युइन तरीके से जितना पैसा तुम्हारा बचे उस तरीके से तुम्हारा एडमिशन वेस्ट बंगाल के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा रहा होगा। उसके अलावा जो भी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज का कॉलेज रिव्यू, कैंपस टूर, तुमको हर एक चीज इस यूट्यूब पर मिल रहा होगा। काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा होगा। आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, बहुत सारा वीडियो तुम लोग को इस यूट्यूब पर मिलने वाला है, तो तुम लोग सिंपली इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।